क्लास के बच्चों पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का क्या अर्थ होता है बेटा? जोड़। तो इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और किसको जोड़ना? वर्ण को जोड़ना। वर्ण क्या होता है तुम्हें पहले से बताया, का से ज्ञा तक, और स्वर में बताया आ से अह तक। स्वर कितने होते हैं? 13। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये सब मैंने पहले तुम्हें बता रखा। तो अब पहले देखेंगे संधि जो होती है दो पद में, दो पद के समीप के वर्णों में। समीप मतलब पास में। जैसे विद्या है, मैंने तुम्हें वर्ण भी अलग करना बताया कि जैसे का है और का को अलग करोगे तो यहाँ आगे जाएगा का, यहाँ हलंत लगाएगा प्लस आ, इस तरह बताया ना। तो इस तरह देखोगे तो यहाँ विद्या में क्या है? यहाँ पर विद्या में बड़ा है। और आलय एक शब्द और है यहाँ आलय, तो आलय में भी क्या है? प्लस में बड़ा है। अब अगर इस दोनों बड़े आ को जोड़ेंगे तो यहाँ देखो विद्यालय शब्द बन गया। यानी दो वर्णों की समीपता जो थी, पास पास में थे, उन्हें जोड़कर हमने एक वर्ण बना लिया, एक नया वर्ण, जिससे एक नए पद का निर्माण हुआ, नए शब्द का निर्माण हुआ। आगे पढ़ेंगे। इसी तरह विद्या के देखो यहाँ भी समझा रखा है। अत्यंत समीपता के कारण, यानी आ और आ के, ये जो आ और आ है, इन दोनों के समीपता के कारण दोनों वर्णों में दीर्घ वर्ण हो गया, यानी बड़ा हो गया। तो पहले ये देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के मुख्यतया जो है 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच जो तुम्हें पहले शुरू में महेश्वर सूत्र दिया होगा, पाठ को खोलोगे तो उस महेश्वर सूत्र में अच स्वर होते हैं, यानी अच में सारे स्वर आते हैं, तो उसी को स्वर कहते हैं। स्वर मतलब हमारी मात्रा, हिंदी में जो मात्रा होती है, यानी आ से लेके अ तक के वर्ण को स्वर बोला जाता है, ठीक बेटा। तो अब पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि मतलब दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण जो, अब 3 संधि में से स्वर संधि पढ़ेंगे, यानी स्वर संधि में आ से लेके अ तक के वर्णों में जो है समीपता होगी और इन्हीं को जोड़ा जाएगा, जिसमें पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि में कहता है यदि ह्रस्व दीर्घ या बड़ी दीर्घ, जैसे मैंने स्वर बताया था, छोटा बताया था ना, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। री में भी 2 री होती है, एक बड़ी री, और री में भी 2 री होती है, एक बड़ी री, इसलिए स्वर यहाँ 13 हो जाते हैं। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर दीर्घ संधि को कह रहा है जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटी और दीर्घ मतलब बड़ी, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो कह रहा है ये जो आ ई ऊ है, केवल कितने? आ ई ऊ, इन्हीं वर्णों में कह रहा है, आ ई ऊ में ही, इनके बड़े हों या छोटे हों, उन्हीं को ये देखो बड़ा, बड़ी, बड़ा हो या री होते हैं, तो इनको मिलाकर इनका दीर्घ बना दिया जाता है, यानी बड़ा कर दिया। जैसे अगर मान लो छोटी ई है प्लस में बड़ी ई है, तो दोनों मिलके बड़ी ई बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो कैसे, पहले एक उदाहरण देखते हैं, बिना उदाहरण के समझ नहीं आता। उदाहरण में देखो, पुस्तक प्लस आलय, जैसा कि मैंने बताया हर स्वर में आ छुपा होता है, तो इस का में का प्लस आ है, यानी इस आ की संधि होगी आ, और यहाँ पर कौन सा बड़ा, तो छोटा और प्लस में बड़ा, दोनों आ मिल के भी क्या बन जाते? बड़ा। दीर्घ संधि का मतलब हर हाल में दीर्घ संधि होगी, और इसके दोनों पद में एक जैसा वर्ण आना चाहिए, यानी इसमें देखो छोटा आ रहा है इसमें, और इसमें बड़ा है, तो पुस्तकालय बन गया। अब देव में भी देखो, देव में भी छोटा है, यहाँ बड़ा है, दोनों मिलाकर बड़ा बन गया। और जब ये बड़ा बन जाता है ना, तो ये देखो देव है, तो देव का छोटा और इसका आशीष का बड़ा,
ये दोनों मिलके बन जाएंगे बड़ा। तो बड़ा आ का क्या, बड़ा आ नहीं लगेगा देव के साथ, यानी देव है, फिर ये बड़ा आ जो है इसका डंडा लग जाएगा और आ गायब हो गया और क्या बच गया, शीशा। तो ये बन गया देवा शीशा। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, जब तुम उसको देखोगे, जैसे देखो दैत्यारी। दैत्यारी में भी देखोगे तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर या में क्या है, आ है, और यहाँ पर फिर क्या है, छोटा आ है। अब इन दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा। अब कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दै। अब आ और आ दोनों मिलके बड़ा आ, तो आ पे डंडा लगा दो और ई लिख दो, दैत्यारी हो गया। इसी तरह चा में भी क्या है, आ है, और आगे भी आ है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे। अब चा और आ, तो च लिखेंगे, चूँकि ये दोनों बड़ा आ बन गया तो आ की मात्रा लगा देंगे और पी लिख देंगे, चापी। इसी तरह विद्यार्थी। अब इसी तरह देखो, पहले एक और दिखाती हूँ, गिरीश का। गिरी में यहाँ क्या है, री में देखो यहाँ छोटी की मात्रा है और यहाँ भी छोटी है, यानी छोटी प्लस छोटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ी। अब बड़ी में जब बन जाएगा तो पहले लिखेंगे गी र, चूँकि छोटी छोटी बड़ी बन गया तो यहाँ लिख दिया गिरीन्द्र, गिरीन्द्र बन गया। इसी तरह कपीस भी बन जाएगा, महीष भी बन जाएगा, नदीस भी, लक्ष्मी ईश्वर भी, और सउक्ति भी। सउक्ति मतलब अब देखो कैसे सउक्ति है, देखा सु और उक्ति। यहाँ पर क्या मिल रहा है तुम्हें, ऊ की मात्रा मिल रही है, यानी ऊ अलग कर लिया। यहाँ भी प्लस में क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। यहाँ देखो क्या लिखो रहा, सा लिखेंगे और तब बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, किति है ही है, सूक्ति शब्द बन गया। इसी तरह पितृऋणम बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा दीर्घ संधि खत्म हुई। आगे दीर्घ संधि के बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होती है पहले देखेंगे। गुण संधि में जो दो पद देते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय है, उसी तरह दो पद के पहले पद में छोटा या बड़ा आना हो चाहिए। ये कह रहा है पहले पद में, यानी अभी देखो महा लिखा है तो इस पद में ये बड़ा है, पूर्व पद है, इसमें बड़ा आ आया हुआ है ना। और फिर कह रहा है पूर्व पद में आ और आ के बाद ई आए, तो यानी अगर ई आती है तो दोनों के स्थान पर यहाँ मतलब बड़ा आ मिल गया, यहाँ ई मिल गया, तो ये ई क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अगर जो है देखेंगे कि ये आदेश हो जाता है। इसी तरह ऊ आए, ऊ या ऊ आए, तो इसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है ना। और अगर री आए तो अर बन जाता है। कैसे बन जाता है, फिर एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या है, यहाँ उप में पा में का है, आ है, इसने कहा आ या आए, और बाद में प्लस में ई आए, तो इस ई को क्या आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। तो यहाँ देखो ऊ पा का और ई मिलके ए बना हुआ, तो ए की मात्रा और अंतर, उपेंद्र, है ना। इसी तरह देवेंद्र, गणेश, गण है, ड़ा में क्या है, हलंत लगा दो, आ अलग कर दो, और प्लस में बड़ी ही है, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अब कैसे लिखेंगे, जैसे गणेश बना हुआ। इसी तरह नरेश, सुरेश, है ना। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हें जो पता चलेगा कि ये मतलब दीर्घ संधि आ, ए और ऊ वर्णों को गुण संधि कहा जाता है। तो बेटा पहले दो संधि पढ़ा दी, आगे तुम्हें और स्वर संधि बताई जाएगी, और ये तुम्हारी दीर्घ और गुण संधि पूरी हुई।